करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत रैंडम आते हैं, वो नहीं बनते। प्रीलिम्स हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स से निकलता है। सर मेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर आपकी आंसर राइटिंग्स होती हैं। आंसर राइटिंग को लेकर के आपका क्या सलाह है, या आंसर राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग करते समय? फोन बंद रहता था, सारी सोशल मीडिया साइट से हटना पड़ेगा। क्या मैं नहीं आया दिल्ली कभी पढ़ने के लिए। दिल्ली में बस मॉक इंटरव्यूज देने आया हूँ अपने हर अटेम्प्ट में, उसके अलावा आज तक मैं कभी दिल्ली आया नहीं हूँ। सर अपना नाम बताइए और कुछ अपने बारे में बताइए पहले, कैसे आप? मेरा नाम डॉक्टर सचिन गोयल है। मैं अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम्स में हूँ। ये मेरा लास्ट इंटरव्यू था। ओके सर, अभी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा था और किसके बोर्ड में था? दिनेश सर का बोर्ड था मेरा। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था। डैफ रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे। बोर्ड बहुत कॉर्डियल था, माहौल बहुत अच्छा था। ओके सर, अभी इस बार का जो प्रीलिम्स आने वाला है मैं उस पर मेनली बात करूंगा। प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ तो सीसैट में फेल हो रहे हैं, कुछ तो जीएस में भी फेल हो रहे हैं। अभी जो भी लगभग बचा है 45 दिन अभी बचा है सीसैट प्रीलिम्स में इस साल के। 45 दिनों को अगर आपको सजेशन देना हो और आपका अप्रोच अगर होगा तो आप क्या सलाह देंगे और आपका क्या अप्रोच होगा? लास्ट में तो मैं यही कहूँगा, स्टैटिक क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत रैंडम आते हैं, वो नहीं बनते। प्रीलिम्स हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स से निकलता है, तो अपने जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, एनसीईआरटी वगैरह है, उनको अच्छे से पढ़ लो और मॉक्स देते रहो। इसके अलावा तीसरा कोई इलाज नहीं है उसका। सर सीसैट पे हम कुछ बात करेंगे, चाहे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो, लगभग बच्चे सीसैट में भी कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। आपका सीसैट का क्या अप्रोच था और अभी सीसैट को लेकर के आप क्या सलाह भी देंगे? सीसैट में आपको पता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप टॉपिक्स आपको पता है, आप उन क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी कर सकें। जैसे विलियम्स का एक ही कंसेप्ट होता है, मॉक देना, चाहे वो जीएस का पेपर हो या सीसैट का पेपर हो। जितने आप टाइम लिमिट में मॉक्स कंप्लीट कर पाएंगे, आपका सीसैट का परफॉर्मेंस उतना ही इंप्रूव हो जाएगा। सर मेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर आपकी आंसर राइटिंग्स होती हैं। आंसर राइटिंग को लेकर के आपका क्या सलाह है, या आंसर राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग करते समय? आंसर राइटिंग का देखो ऐसा है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप टाइम पे कंप्लीट करना आंसर, और उसमें कंटेंट अच्छा डालना। तो पहला फोकस आपको रखना होता है कि आपका आंसर जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है तो आप नेक्स्ट फोकस करिए कि उसमें कंटेंट कैसा है। कंटेंट के लिए मैं आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखता था। जितने आप पॉइंट्स और डेटा पॉइंट्स इसमें ऐड करोगे, आपका आंसर उतना ही और अच्छा हाईलाइट होता जाएगा। तो इसी से स्कोरिंग मिलती है आपको, और यही आपको डिफरेंशिएट करता है। साथ में अगर आप डायग्राम कोई रिलेवेंट है बना सकें, कोई भी रैंडम छोटा मोटा स्केच, तो एक कॉपी में अलग दिखता है, तो वो सामने पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है, तो नंबर उससे भी बढ़ते हैं। सर मेंस में 1750 नंबर का मेंस होता है, जिसमें ज्यादा क्रूशियल फैक्टर्स आपके होते हैं जो मार्क्स गेन कराते हैं। वो आपके एथिक्स का पेपर और आपका एस्से और ऑप्शनल। देखा जाता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमूमन तीनों पेपर जीएस में आप नंबर्स नहीं पाते हैं। अगर ऑब्वियसली पाएंगे तो आपके ज्यादा अच्छे स्कोर आएंगे ऑब्वियसली, पर इन तीनों में मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं आपका तीनों का अप्रोच जानना चाहूंगा। आप एस्से की कैसे प्रिपरेशन की और एथिक्स की दो तो जरूर बता दीजिए सर। ऐसे में तो यही है, जितनी बार प्रैक्टिस कर सको, मॉक ऐसे लिखते रहो, तो आपको आइडिया रहेगा आपका फ्लो में दिक्कत आ रही है कि आपका लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है। तो जो आपको लोग रेफरेंस दें, जो आपको सजेशन दें, उसको मानिए कि हाँ, अगर आपका फ्लो सही नहीं है तो फ्लो पे काम करिए। पहले मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसे चुनने से पहले उसका एक अलग से रफ में एक फ्रेमवर्क बना लें कि मैं किन किन पॉइंट्स में लिखना चाहता हूँ, तो एक फ्लो बन जाता है उस ऐसे में। और फिर उसको इनरिच कर सकते हैं आप कोट्स वगैरह से, एनेक्डोट्स वगैरह से। तो इससे आपका ऐसे का स्कोर बढ़ जाएगा। और एथिक्स में एग्जांपल्स का यूज़ करना होता है। जितना आप करंट टाइम के एग्जांपल्स को यूज़ करेंगे, आपका एथिक्स में स्कोर उतना बढ़ेगा। बिल्कुल सर। सर लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, आपको देरी हो रही है मैं समझ रहा हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें? स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं। तो आपका क्या डिसिप्लिन था, आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे, और आप क्या सजेशन देंगे जो एस्पिरेंट देख रहे हैं आपको वीडियो के माध्यम से? यार देखो, डिस्ट्रैक्शन तो हटाने ही पड़ेंगे। फोन बंद रहता था, सारी सोशल मीडिया साइट से हटना पड़ेगा। जितने लोगों से मिलोगे उतनी बार आपका टाइम खराब होगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। आप ब्रेक ज़्यादा ले नहीं सकते, आपका फ्लो ब्रेक होगा। मेरी तो तरीका यही होता था कि मैंने तो काफ़ी लोगों से बात कम कर दी थी। जो आपके सिलेक्टेड एक दो दोस्त हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट में रहिए। जितना ज़्यादा हो सके कमरे से मत निकलिए, ताकि आपका मोमेंटम और वो जोन बना रहे। फ़ोन का यूज़ आप ज़्यादा करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही, तो आप फ़ोन को केवल पढ़ाई के लिए यूज़ करिए। अभी 1-8 साल की बात है, इंस्टाग्राम छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, आराम से छोड़िए, सब छोड़िए और पढ़ाई करिए बस। परिवार की तो दोस्तों, जो आरओ री एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये देखिए हमारे पास यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर है। इसमें समान हिंदी और जीएस दोनों का पेपर है। ये देखिए सॉल्व पेपर है, आप इसको मंगा सकते हैं द बुक शॉप पे, बड़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आप घटना चक्र की ये मंगाना चाहते हैं, समान अध्ययन का पेपर है। इसमें अध्ययनवार विभाजित भेद तथ्यात्मक नोट्स भी है और इसमें प्रैक्टिस भी दिया गया है। अगर आप ये मंगाना चाहते हैं ये भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल आप परीक्षा वाणी की, और साथ ही साथ आरओ के लिए समान हिंदी, क्योंकि बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है हिंदी, 60 नंबर का आता है।
आदित्य पब्लिकेशन का है, बड़ी रिप्यूटेड बुक मानी जाती है। ये भी मैंने बुक शॉप से मंगाई है। ये सारे स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर पे द बुक शॉप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की सारी बुक्स इनके पास अवेलेबल है। बस आपको एक कॉल करना है, कॉल के माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं और आपको घर बैठे कुरियर सर्विस फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं और घर बैठे आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू। कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं पूरे प्रिपरेशन में थ्रू आउट? परिवार तो है ही ज़रूरी, उसके उनके सपोर्ट के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। वो तो हर पॉइंट पे आपका सपोर्ट है ही, और उन्हीं के लिए पढ़ रहे हो तो ये भी याद रखो बस उन्हीं का नाम बढ़ाना है। एक अफसर निकलता है, पूरी फैमिली का नाम होता है। बिल्कुल सर। तो वो बनिए आप, वो अफसर बनिए। यस सर। सर क्या कोचिंग करना जरूरी है? बिना कोचिंग के भी जो गांव के, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे कमेंट आते हैं जो बोलते हैं मैं गांव में रहता हूं, मैं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में रहता हूं, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता दिल्ली आके 2 लाख 2.5 लाख फीस दे करके। क्या जरूरी है दिल्ली आकर के तैयारी करें, या जहां है वहीं से ऑनलाइन और चैट जीपीटी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं उनसे भी तैयारी कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं नहीं आया दिल्ली कभी पढ़ने के लिए। दिल्ली में बस मॉक इंटरव्यूज देने आया हूँ अपने हर अटेम्प्ट में। उसके अलावा आज तक मैं कभी दिल्ली आया नहीं हूँ। वो इसलिए भी क्योंकि मेरे को घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, पढ़ाई हो पा रही थी मेरी। तो डिपेंड करता है, अगर आपके घर में वो माहौल नहीं बन पा रहा है तो आप बिल्कुल दिल्ली आइए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि कोचिंग करना और दिल्ली आना कंपलसरी कुछ नहीं है, आराम से सेल्फ स्टडी से भी पढ़ाई हो सकती है। ओके सर, लास्ट अपने सर्विस के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि बच्चे इससे बहुत मोटिवेट होंगे। आप किस बैच के हैं और अभी आप अपनी सर्विस पे बताइए, कुछ अपना एक्सपीरियंस सर्विस के बारे में बता दीजिए स्टूडेंट को। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस में हूँ। मैं अभी रिसेंट बैच का ही हूँ, तो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है पाला समुद्रम में। एंड मैं वहीं ट्रेनिंग से ही अभी इंटरव्यू देने आया हूँ, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था। आपको मजा आएगा, और कुछ चीजें बात के लिए भी छोड़िए, जब आप सर्विस में आएंगे तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग मी। आईबीएस इस बार प्रॉपर लिस्ट में आपका नाम है एज आईएएस, और मैं फिर से आपका इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर।